हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ। आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 37। यहाँ पे करेंगे सारे वर्ड यहाँ पे आपके द हिंदू के वोकैब एडिटोरियल के होंगे। तो आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आज के सेशन पे आपके लिए रखे हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम में वर्ड पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर भी वर्ड हम आज के सेशन पे आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपका आज का होने वाला है। तो यहाँ पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पहला वर्ड आपका द हिंदू वोकैब का लिखा कंटेस्टेड। तो यहाँ पे कंटेस्टेड वर्ड का मतलब आपको नहीं पता होगा। इसके वर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कंटेस्टेड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पहले बात तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड को ध्यान रखना है। तो कंटेस्टेड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कंटेस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है। कंटेस्टेड वर्ड का मतलब होता है आप किसी से क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। क्या करते हैं, वाद विवाद करना या फिर चुनौती देना, किसी को चैलेंज करना, मतलब चुनौती दे देना। तो कंटेस्टेड का मतलब क्या था, आप वाद विवाद करते हैं या फिर चुनौती दे देते हैं। ठीक, अब देखेंगे कंटेस्टेड वर्ड को याद करने के लिए आपको मैं यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए कंटेस्टेड वर्ड को कीवर्ड यहाँ पे, जैसे कि आप वर्ड को माइंड पे कुछ दिनों तक आप अपने सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद करने के लिए हम बताते हैं आपको कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट चैलेंज देगा, कॉन्टेस्ट में चुनौती देगा। तो कंटेस्टेड का मतलब क्या, चुनौती या फिर बोल सकते हैं वाद विवाद। ठीक, तो ये मतलब आपको पता चला। यहाँ पे कंटेस्टेड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपने मेरे साथ मिलकर देखा क्या होता है, आपका एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आपने देखा कंटेस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है, वाद विवाद करना या फिर किसी को चुनौती देना। ठीक, इसकी कीवर्ड आपने देखा मेरे साथ मिलकर, कॉन्टेस्ट में चुनौती देता है, चैलेंज करता है। तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं कंटेस्टेड। ठीक, तो ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अब यहीं पे आएंगे, थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूंगा आपके लिए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंटेस्टेड वर्ड के साइनोनिम्स और फिर यहाँ पे लगे हाथ हम एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो कंटेस्टेड वर्ड में हमने क्या बताया, किसी से आप वाद विवाद करते हैं या फिर किसी को चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं। तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती देना। डिसएग्रीड, किसी भी बात को ना मानना, तो वहां पे आप उस बात को चुनौती दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस वर्ड के कंटेस्टेड वर्ड के सिनोनिम्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको मिलेगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब इसका उल्टा होगा, मतलब आप वहां पे वाद विवाद कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। अब यहाँ पर आएगा किसी को आप चुनौती न देना और किसी से वाद विवाद न करना। तो यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको एंटोनिम्स में एक्सेप्टेड, और सेकंड वर्ड मिलेगा अनचैलेंज, और थर्ड वर्ड मिलेगा अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड मतलब लड़ाई झगड़ा न करना। अनचैलेंज्ड का मतलब क्या होता है, किसी को आप चुनौती नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज को स्वीकार कर लेना आराम से, अच्छे से। ठीक, तो इस तरीके से आपका पहला वर्ड यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल वर्ड का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इस वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में मेरे साथ मिलकर। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, फटाक से आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। बिल्कुल जबरदस्त वर्ड होने वाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले में से आने वाला एग्जाम में है। तो यहीं पे वर्ड देखेंगे सेकंड नंबर द हिंदू वोकैब का फ्रेनेटिक। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले फ्रेनेटिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होने वाला है। तो फ्रेनेटिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होने वाला है। तो आपने यहाँ पे देखा फ्रेनेटिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब देखेंगे फ्रेनेटिक वर्ड का मतलब आपका क्या होता है। यहाँ पे इसकी एक्चुअल में मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे हम मिलकर मेरे साथ, किसी भी चीज में हलचली मचना या फिर चिंता करना या फिर दर्द होना, तो आपके अंदर बेचैनी से आना या फिर उन्माद पूर्ण होना। तो किसी भी चीज में हलचली मचना, आपके अंदर हलचली मची हुई है, चिंता की हलचली मची हुई है, या फिर दर्द की हलचली मची हुई है, या फिर उन्माद पूर्ण की हलचली आपके अंदर मची हुई है। तो आप वहां पे क्या है, फ्रंटिक है, मतलब इनर्जेटिक है। आपके अंदर चिंता की हलचली मची है, दर्द की हलचली मची है, उन्माद पूर्ण की हलचली आपके अंदर मची है। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं हम। इसको याद करने के लिए आपको कीवर्ड यहाँ पे देते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड होगा। कीवर्ड से रिलेट करो फैन,
फ्रेनेटिक को रिलेट करो किससे? फैन से। फैन को जब आप चलाते हैं तो फैन के अंदर हलचली मच जाती है, और जब आपके शरीर में बॉडी पे हवा उसकी लगती है, एयर लगती है, तो आपकी बॉडी में क्या होता है? हलचली मच जाती है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को, फ्रेनेटिक वर्ड को याद कर सकते हैं। तो यह भी वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे फ्रेनेटिक वर्ड के साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो किसी भी चीज में आपकी हलचली मचना, चिंता में या दर्द में या उन्मादपूर्ण में, तो यहाँ पे साइनोनिम्स देखेंगे। एजिटेट, एजिटेट का मतलब क्या होता है? घबराना। अगर आप एजिटेट में घबरा रहे हैं तो आपके अंदर हलचली सी है। यहीं पे वर्ड देखेंगे हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब भी क्या होता है? आप किसी भी चीज में हलचली आपकी मच रही है, या फिर वह चिंता से हलचली मचे, या फिर दर्द से आपकी हलचली मचे, या आप उन्मादपूर्ण मतलब इनर्जेटिक है। ठीक, इस तरीके से वर्ड आप दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे फ्रेनेटिक वर्ड के साइनोनिम्स देखा। अब यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स देखेंगे मतलब अभी तक आपकी हलचली से रिलेटेड थे। अब इसके बाद देखेंगे जहां पर आपके अंदर हलचली शरीर के बॉडी में न मचे, तो मतलब आप शांत हो जाएंगे वहां पे। तो शांत से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे काम। काम का मतलब क्या था? शांत। कंपोज्ड का मतलब भी क्या होता है? आराम से शांत हो गया, आपके अंदर हलचली नहीं मच रही। serene का मतलब ये शांत होता है। ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। ठीक, तो ये सारे आपके फोनेटिक वर्ड के यहाँ पे एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स वर्ड कंप्लीट किए, और आपने वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच जाना और इसके एक्चुअल में मीनिंग देखा फोनेटिक वर्ड का, और कीवर्ड किस तरीके से आप वर्ड अपने माइंड पे शेप कर सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड वर्ड आपका द हिंदू वोकैब का यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। आपकी स्क्रीन पे आने वाला है स्कल्सन। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा स्कल्सन। स्कल्सन का मतलब क्या होता है? तो स्कल्सन का पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाला है। तो एक्सकल्सन का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होने वाला है, ये आपका नाउन होने वाला है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आई ओ एन मिल जाता है, तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा आपका क्या होगा? यहाँ पे नाउन होगा। तो इस तरीके से आप इस वर्ड का, स्कल्सन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे जज कर पाए होंगे। आई होप, आशा करेंगे। ठीक, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपने देखा, स्कल्सन वर्ड का नाउन होता है। अब देखेंगे इसका स्कल्सन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बाहर करना। बाहर करने की क्रिया, बाहर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सकल्सन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को हम? एक्सकल्सन वर्ड को। इसको याद करने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूं। ठीक है, आप देख लेंगे, मेरे साथ लिखेंगे आप मिलकर। तो यहाँ पे एक्सकल्सन वर्ड का कीवर्ड मेरे साथ आपको लिखना है, देखकर बैठकर यहाँ पे देखना। यहाँ पे वर्ड रिलेट करो किससे? ई एक्स एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्स कर देना, बाहर कर देना। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर मतलब आउट। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। और इन का मतलब क्या होता है? अंदर। क्या होता है? अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्स का मतलब आउट, मतलब बाहर। किसी भी चीज को एक्स कर दे रहे हैं, एक्स जो था आप उसको कल्सन कर दे रहे हैं, मतलब बाहर निकाल दे रहे हैं। या फिर वो आपकी उसमें जॉब कर रहा हो, या फिर आपकी दुकान पे हो, या फिर किसी भी जगह पे हो, अगर वो अच्छे से काम नहीं करा तो उसे आप एक्स करके उसे बाहर कर दे रहे हैं, उसे निकाल दे रहे हैं। किसी भी काम से निकालना, नौकरी से निकालना, जॉब से निकालना, इस तरीके से हम वर्ड बोल सकते हैं एक्सकल्सन। ठीक, यहीं पे वर्ड देखेंगे आप साइनोनिम्स एक्सकल्सन वर्ड के। यहाँ पे ओमिशन। ओमिशन का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को बाहर निकालना। नेग्लेक्ट कर देना, उस चीज को बाहर निकालकर आप उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन करना, किसी भी चीज को रिजेक्शन कर देना, उसे खारिज कर देना, निकाल देना। एलिनेशन को करना। एलिनेशन को मतलब भी क्या होता है? आप किसी भी चीज को बाहर निकालना, उसे फायर्ड करना है। ठीक है, फायर्ड भी बोल सकते हैं, इस चीज में फायर्ड भी कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका साइनोनिम्स यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहीं पे देखेंगे एक्सकल्सन वर्ड के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अब उसको अंदर ले लो, अपने अंदर रखो। तो इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब भी क्या होता है? अंदर रखना। एडमिशन लेना, उसका प्रवेश लेना। प्रवेश ले रहे हैं तो आप उसे अंदर कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना बात को, तो उसे अंदर कर देना। इनकॉर्पोरेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को अंदर में लेना।
तो यहाँ पे आपने वर्ड देखा था इस कल्सन, इस एक्स करके वो कल्सन हो गया, उसे बाहर कर दिया। कीवर्ड आपने देखा एक्स का मतलब क्या होता है आउट, आउट का मतलब क्या होता है बाहर। तो एक्सकल्सन किसी चीज को बाहर कर देना, किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना, किसी भी जॉब अगर वो कर रहा है उससे निकाल देना, किसी भी क्षेत्र से उसे निकालना, फायर्ड कर देना, ठीक है। और आपने पार्ट ऑफ स्पीच देखा है, एक्सकल्सन वर्ड का यहाँ पे नाउन भी देखा था, और यहाँ पे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने मेरे साथ मिलकर आपने देख लिया। तो सारे वर्ड आपने थर्ड नंबर के सारे अपनी कॉपी में यहाँ पे राइट डाउन किया होगा मेरे साथ मिलकर। आई होप ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, फटाक से आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां पे देख सकते हैं आपके लिए फोर्थ वर्ड द हिंदू एडिटोरियल का मिलेगा सैक। सैक का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे सैक का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होने वाला है। तो सैक वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होने वाला है, ये आपका वर्ब होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे सैक वर्ड का मतलब क्या होता है। सैक वर्ड का मतलब होता है किसी भी सैक कर देना, किसी भी व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर देना, किसी भी व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर देना, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को निकाल देना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बर्खास्त करना, क्या करना, बर्खास्त करना, किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त कर देना, किसी भी चीज से, किसी भी नौकरी से निकालना, किसी भी जॉब से निकालना, जॉब नौकरी एक ही, किसी भी इंडस्ट्री से निकालना, तो बर्खास्त कर देना, वहां पे आप सैक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, सैक, ठीक। ये भी आपका वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सैक वर्ड का कीवर्ड कैसे आप माइंड पे अपने शेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कीवर्ड लिखता हूं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड आपके लिए मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, सैक वर्ड को रिलेट करो सासा, किससे, सासा। अगर आप किसी भी नौकरी पे जॉब करते हैं, आप वहां पे सा सा करके बोलते हैं, आप अगर वहां पे हकलाते हैं, तो जो आपका बॉस होगा, जो आपका बॉस होगा, इसको आपको सा सा वाली लैंग्वेज नहीं पसंद है, तो वो आपको नौकरी से क्या कर देगा, बॉस आपको बर्खास्त कर देगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सैक वर्ड, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे सैक वर्ड के आप साइनोनिम्स, फायर्ड कर देना, डिसमिस्ड कर देना, टर्मिनेटेड कर देना, एक्स्ड करना। एक्स्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्स्ड कर देना, उसे बर्खास्त करना। यहीं पे देखेंगे सैक वर्ड के एंटोनिम, हियर्ड मतलब उसे हियर्ड कर देना, बुला लेना, एम्प्लॉयड एम्प्लॉय तरीके से रखना, रिटेन करना, दोबारा से उसे रख लेना, प्रमोट कर देना, आगे के लिए उसे बढ़ा देना, उसे बर्खास्त ना करना, ठीक है। ये आपके सैक वर्ड के यहाँ पे आपने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मेरे साथ मिलकर आपने देख लिया। आई होप ये वर्ड आपने सारे राइट डाउन किया होगा अपनी कॉपी में मेरे साथ मिलकर। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, फटाक से आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, जैसे कि दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा 5 नंबर, एलियंस। एलियंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एलियंस वर्ड का पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होने वाला है। तो एलियंस का जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन, ठीक। अब देखेंगे एलियंस वर्ड का आपकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होने वाली है। तो यहाँ पे एलियंस वर्ड का जो मीनिंग होने वाली है, आप किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति के बीच में आकर, किसी भी दो पार्टी के बीच में आकर आप समझौता करते हैं, क्या करते हैं, समझौता करना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दो पार्टी के बीच में आकर, के बीच में आकर आप समझौता करते हैं, क्या करते हैं, समझौता। तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं एलियंस, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एलियंस, ठीक। तो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में आकर तीसरा व्यक्ति एक एंट्री लेता है और उस बात को समझौते में बदल देता है, तो वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे मेरे शेर, एलियंस, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे एलियंस वर्ड को याद करने के लिए आपके ट्रिक मैं बताता हूं। अरे अंश, अरे अंश, अरे अंश, इधर आ, एक दूसरे में समझौता कर। अरे अंश इधर आ, एक दूसरे में समझौता कर, वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं एलियंस, ठीक। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप साइनोनिम्स एलियंस वर्ड के, पार्टनरशिप करना, किसी के साथ पार्टनरशिप कर देना, कोलेशन करना, यूनियन मतलब एक संगठन में आना, पैक्ट, पैक्ट का मतलब भी करता है पैक्ट में आना, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़कर आप समझौता कर रहे हैं।
तो वहां पे आप साइनोनिम्स यूज कर सकते हैं एलियंस वर्ड के। अब यहीं पे देखेंगे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब उल्टा जाएगा। रेवलरी मतलब आप किसी से रेवलरी कर रहे हैं, रेवलरी मतलब बदला ले रहे हैं। एनिमिटी मतलब जो दुश्मन होते हैं। अपोजिशन मतलब जो आपके विरोधी होते हैं। हॉस्टिलिटी मतलब भी यही आपको होता है विरोध वाले, ठीक है, एनिमी बोल सकते हैं, हॉस्टिलिटी। तो ये सारे आपके इसके एंटोनिम्स हो गए। और साइनोनिम्स आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोलेशन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, पैक्ट कर रहे हैं, एलियंस वर्ड बोल सकते हैं। तो ये भी वर्ड द हिंदू वोकैब का आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 6 नंबर वर्ड देखेंगे, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? पर करना, किसी को सेप्शन कर देना। परसेप्शन, किसी को परसेप्शन कर रहे हैं तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मतलब समझना। क्या होता है? समझने को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। किसी भी चीज को समझना, वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं परसेप्शन। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग करना, अवेयरनेस होना, परसेप्टिव होना, इंसिट होना। इनसाइट, इनसाइट का मतलब भी कहता है किसी भी चीज को इनसाइट होकर समझना। तो ठीक है, तो ये भी वर्ड आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। परसेप्शन का मतलब आपने मेरे साथ देखा, समझना। अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, अवेयरनेस बोल सकते हैं, परसेप्टिव बोल सकते हैं, इनसाइट बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? प्रो करना, नेसिस करना। प्रोग्नोसिस मतलब किसी की भविष्यवाणी बताना। क्या बताना? भविष्यवाणी बताना। वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोग्नोसिस। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रोग्नोसिस। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं अगवरी। अगवरी का मतलब भी क्या होता है? किसी की भविष्यवाणी करना, फ्यूचर बताना। फोरकास्ट का मतलब भी क्या होता है? फ्यूचर, उसका फ्यूचर बता रहे हैं, भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी बताना। अगवरी वर्ड यूज कर सकते हैं, फोरकास्ट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी वर्ड आपने राइट डाउन किया होगा, फटाफट मेरे साथ मिलकर राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 8 नंबर, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या था? किसी भी चीज को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी भी चीज को मेजर करना, मापना। क्या करना? मापना। किसी भी चीज को जांचना, किसी भी चीज को जांचना, वहां पे आप सेलिब्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप जांच रहे हैं, परख रहे हैं, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे सेलिब्रेट। यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं मेसर। मेसर का मतलब ये कहता है किसी भी चीज को मापना, जांचना, कैलकुलेट करना, जांचना, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ये कहता है जांचना, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ओमिनवस। ओमिनवस का मतलब क्या होता है? ओमिनवस का मतलब होता है आपका ओमिनिचला, अशुभ होना, मतलब अशुभ बोल सकते हैं। तो ओमिनवस का मतलब क्या होता है? अशुभ। यहाँ पे वर्ड देखेंगे, मीनेंसिंग करना, बैड लक। बैड लक मतलब आपका जो लक चल रहा वो बेकार चल रहा, बुरा चल रहा, ठीक। तो ये भी वर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फेस्टिव। फेस्टिव का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज में फेस्टिव हैं तो आप वहां पे क्या है? बिल्कुल खुश हैं, मैरी हैं। तो फेस्टिव का मतलब क्या होता है? खुश होना। क्या होना? खुश होना। वर्ड बोल सकते हैं जॉय, ठीक। तो ये फेस्टिव वर्ड आपका जैसे कि कंप्लीट हुआ। इसको याद कर सकते हैं फेस्टिव वर्ड को आप फेस्टिवल से। कैसे याद कर सकते हैं? फेस्टिवल, फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होता है? त्योहार जो आते हैं आपके खुशहाली लाते हैं, तो इस तरीके से फेस्टिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है? खुश होना, मतलब मैरी बोल सकते हैं, जॉली बोल सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, फटाक से आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं, जैसे कि दे सकते हैं आपको मिलेगा 11 नंबर वर्ड, स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब आपने देखा होगा, किसी भी चीज को स्पर्श कर रहे हैं तो किसी भी चीज को क्या करना? कम करना। कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्पर्श वर्ड। तो यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं स्कैंटी, स्केयर। स्कैंटी मतलब क्या होता है? आप जो पवित्र हैं। स्केयर मतलब क्या होता है? कमी, ठीक। तो यहाँ पे स्कैंटी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कम के लिए भी यूज होता है। और स्केयर्स वर्ड भी कम के लिए यूज होता है। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मेरे साथ मिलकर, आपको मिलेगा होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप किसी भी चीज में डीलिंग करते हैं विद कंप्लीटली। मतलब कोई भी डीलिंग, कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं विद कंप्लीटली के साथ। कंप्लीटली के साथ कोई भी बात को क्या कर सकते हैं? डीलिंग कर सकते हैं। वहां पे होलिस्टिक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे 30 नंबर, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप पेजोरेटिव में बात कर रहे हैं तो उससे क्या कर रहे हैं? निंदा करना, निंदाजनक बोल सकते हैं पेजोरेटिव। पेजोरेटिव मतलब क्या था? निंदाजनक। मतलब यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं सेंस्योर, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, रेप्रीमेंड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक। ये भी आपका वर्ड कंप्लीट हो। यहीं पे देखेंगे आपको 4th नंबर वर्ड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या होता है?
किसी के साथ आप स्ट्रांग होल्ड करते हैं, तो स्ट्रांग होल्ड मतलब होता है गढ़ या आपका किला। जो पुराने वाले महल वगैरह बने होते हैं, गढ़ बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रांग होल्ड। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं, फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, सिडेल बोल सकते हैं, कैसल बोल सकते हैं। कैसल का मतलब जो आपके पहले जमाने वाले बने हुए जो किला होते हैं उन्हें कैसल बोलते हैं। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंड्योरेंस करना, किसी भी चीज को क्या करना? धैर्य बनाए रखना। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस अगर आपको वो इन कर दिया, ड्यूरेंस कर दिया, तो आप उस चीज में क्या है? धैर्य हैं। तो धैर्य बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना, वहां पे वर्ड यूज करेंगे इंड्योरेंस। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं पेशेंस, फोर्टिट्यूड, फॉरबिडेंस, मतलब फोर्टिसाइज के साथ आप उस चीज को फॉरबिडेंस कर रहे हैं, मतलब धैर्य बनाए रखे हुए हैं। तो ये भी वर्ड आपका इंड्योरेंस वर्ड कंप्लीट हुआ। यहीं पे वर्ड देखें स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? स्प्लिंटर कर देना किसी भी चीज को। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट वर्ड यहाँ पे निकला। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? काट छाट करना। तो किसी भी चीज को तोड़ना। तो स्प्लिंटर का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना होता है। यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं स्प्लिट, ब्रेक करना, शटर करना, क्रम्बल करना। ठीक है। क्रम्बल का मतलब ये क्या था? तोड़ना। शटर का मतलब ये क्या था? अलग करना। ब्रेक का मतलब तोड़ना। स्प्लिट का मतलब काट छाट करके उसे अलग कर देना। ठीक है। तो स्प्लिंटर वर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, रिडंडेंट है आपके लिए वो चीज क्या है? आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आपको वो चीज क्या है? नीड है। तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं रिडंडेंट। मतलब नीडलेस बोल सकते हैं, इनिशियल बोल सकते हैं, डिस्पेंसेबल बोल सकते हैं। ठीक। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इंडक्शन। इंडक्शन इक्वल टू इंट्रोडक्शन। इंडक्शन इक्वल टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो जब भी तो वो आपको एंट्री देगा अंदर के लिए। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अंदर आपको एंट्री देना। तो एंट्री बोल सकते हैं, इंक्लूजन बोल सकते हैं, आपको शामिल करना। ठीक है। तो इंडक्शन वर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो। यहीं पे देखेंगे 9 नंबर वर्ड इंडोर्स्ड। इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? इनडोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज में आप इन डोर के साथ आप हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसका समर्थन करना। क्या करना? समर्थन। तो इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? समर्थन। यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं सपोर्ट, अफर्म, एडवोकेट। जो एडवोकेट होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के। तो इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। एडवोकेट वर्ड बोल सकते हैं, अफर्म बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके द हिंदू एडिटोरियल के थे, सारे आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट पड़ाव आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदि आपके किस पर होने वाले हैं? ग्रुप से रिलेटेड। यहाँ पे जितने भी वन वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन हम ग्रुप से रिलेटेड वन वर्ड अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे। सारे हम यहाँ पे ग्रुप के वन वर्ड आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, पहला आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्क्रीन में मिलेगा। अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स ट्रीज। मतलब अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब जो आपके ग्रुप होते हैं, फ्रूट्स मतलब फल, और ट्रीज मतलब जो पेड़ वगैरह होते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जिसका ग्रुप फलों का ग्रुप होता है, बगीचा वगैरह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में ऑर्चियार्ड। ऑर्चियार्ड का मतलब क्या होता है? बगीचा। क्या होता है? बगीचा। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ बीड्स। अ ग्रुप ऑफ बीड्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं जो बीड्स वगैरह होते हैं, माला का जो जो मोती वाले होते हैं, उनका माला बनाना। तो उन्हें हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? रोसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोसरी बोलते हैं। ठीक। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बंच। एक ऐसा ग्रुप जो फ्लावर्स बंच का है, मतलब जो फूलों का आपका माला होता है, उन उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? गार्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्लैंड। यहीं पे देखेंगे अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। लिसनर्स का मतलब क्या होता है? जो आपके सुनने वाले लोग, दर्शक होते हैं, तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा जो होता है, मंडली वाले जो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? असेंबली। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज। मतलब जो ग्रुप होता है ब्यूटीज का मतलब सुंदरों का, उसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। यहीं पे वर्ड देखेंगे अ ग्रुप ऑफ ज्यूरी मैन। अ ग्रुप ऑफ जो ज्यूरी वाले होते हैं, मैन होते हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनल। यहीं पे देखेंगे अ ग्रुप ऑफ मजिस्ट्रेट्स। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिनका, किसका ग्रुप है? मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीशों का, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंच। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन पे अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो लोगों का ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिब बोलते हैं, ट्राइब। ये पे देखेंगे नेक्स्ट आपके लिए मिलेगा अ ग्रुप ऑफ इलनेस।
इलनेस का मतलब क्या होता है, आप थक गए, बीमारी आपके अंदर हो गई, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बाउट, क्या बोलते हैं, बाउट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा अ ग्रुप ऑफ स्मोक, एक ऐसा ग्रुप जो आपका स्मोक करता है उसे क्या बोलते हैं, स्मोक, क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, स्मोक। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जैसे कि आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से मूव करेंगे। स्क्रीन पे आने वाला है कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड। कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड के। तो यहीं पे वर्ड देखेंगे, फर्स्ट नंबर मिलेगा अल्टरेशन, अल्टरेशन वर्ड दे सकते हैं, अल्टरनेशन दे सकते हैं, अल्टरकेशन दे सकते हैं। तीनों वर्ड आप पढ़ रहे हैं तो अल्टर से स्टार्ट है। तो अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बदलना। अल्टर यहाँ पे रूट वर्ड दे सकते हैं, बदलना। अल्टर का रूट वर्ड क्या होता है, किसी चीज को बदलना। तो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, हम पहले जानेंगे, इन तीनों वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, फिर इनके अंदर की जो मीनिंग अलग अलग है इनके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। तो अल्टरेशन आईओएन आपको मिल रहा है, इसमें अल्टरनेशन में आईओएन मिल रहा है, अल्टरकेशन पे आपको आईओएन मिल रहा है। तो तीनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। अब तीनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और तीनों वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्या हुई, नाउन हुई, यहाँ पे आपको कंप्लीट हुआ, ठीक। अब यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या करना, परिवर्तन लाना, परिवर्तन करना। वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं अल्टरेशन वर्ड, ठीक। और अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बदलना, बदलना मतलब अदल बदल करना। कोई भी चीज है आपके आपस में अदल बदल कर रहे तो वह अल्टरनेशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से आप क्या कर रहे हैं, झगड़ा करना, क्या करना, झगड़ा करना। तो वहां पे सेंस में आप अल्टरकेशन वर्ड यूज करेंगे। आपने देखा मेरे साथ मिलकर अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस में मीनिंग आपको परिवर्तन से चेंज से नजर आएगी तो वहां पे आप अल्टरेशन वर्ड यूज करेंगे। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस में मीनिंग आपकी अदल बदल आ रही है, किसी भी चीज को आप आपस में अदल बदल रहे हैं तो वहां पे आप अल्टरनेशन वर्ड यूज करेंगे। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब आपके लिए होता है यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं मेरे साथ कि आपस में अगर आप झगड़े कर रहे हैं, झगड़े से मीनिंग अगर आपकी सेंटेंस से आ रही है तो वहां पे आप अल्टरकेशन वर्ड यूज करेंगे। तो ये आपके कंफ्यूज्ड पेयर वर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जैसे कि आपके कंप्लीट हुए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे वर्ड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड आपके क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के पहले लगना, किसी भी वर्ड के बाद में लगना, या किसी भी वर्ड के मिड में लगना, बीच में लगना। अगर ये तीनों आपके अगर रूट वर्ड अगर आपको मिल रहा है पहले, बीच में और लास्ट में, तो आप वहां से रूट वर्ड अपना अंडरलाइन कर लेंगे और उस वर्ड की मीनिंग बहुत जल्द आप फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपको मीनिंग फाइंड आउट करने में बहुत इजी हो जाता है, बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम रूट वर्ड देखेंगे इंटर। इंटर, इंटर मतलब क्या होता है, इंटर का रूट वर्ड यहाँ पे आप मेरे साथ मिलकर देखेंगे। किसी के बीच में इंटर करना तो के बीच बोल सकते हैं, किसी के बीच में इंटरफेयर करना, तो वहां पे आपका रूट वर्ड इंटर का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में आप आ रहे हैं। तो यहीं पे देख सकते हैं इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ से वर्ड निकालो, रूट इंटर निकल रहा आपका, इसका मतलब क्या होता है, के बीच। और फेयर मतलब किसी के बीच में, फेयर में शामिल हो जाना। तो इंटरफेयर का मतलब कहता है किसी के बीच में आना। तो इस तरीके से आप रूट वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रूट वर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएगा जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले से में से वर्ड होने वाला है एग्जाम वाला। तो यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए एग्जाम में इमुलेट। इमुलेट का मतलब क्या होता है, इमू, जो इमू होता है वो लेट करता है, एक दूसरे से कॉपी करता है। तो एक दूसरे की कॉपी करना मतलब नकल करना, वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं एमुलेट। एमुलेट का मतलब कहता है एक दूसरे से आप कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो इसके देखेंगे एमुलेट के वर्ड के बहुत सारे वर्ड आपके यहाँ पे साइनोनिम्स मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि आपका एक वर्ड एग्जाम में इमुलेट सिर्फ आएगा, नहीं। इमुलेट से जितने भी आपके कॉपी करना, नकल करने से रिलेटेड आपके जितने भी आपके सिनोनिम्स के वर्ड बन सकते हैं, सारे वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे वर्ड हमने आज के सेशन पे आपके लिए रख दिए हैं, बहुत सारे आपके वर्ड हैं। यहीं पे वर्ड देखेंगे इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या था, किसी भी चीज को नकल करना, कॉपी करना।
कॉपी मतलब आप जानते ही नकल करना, मैच करना किसी से एक दूसरे से मैच कर जाना वो चीज। अगर आपने ये नोट्स ये भी लिखे, ये भी नोट्स बंदा लिखा, दोनों के आपस में नोट्स मैच कर रहे हैं तो आपने इससे क्या किया, नकल किया, कॉपी किया। फॉलो करना, किसी दूसरे को फॉलो करना, इशो करना, टेक आफ्टर करना, एपे करना, सिमुलेट करना, मिमिक करना, रेप्लिकेट करना, इम्पर्सोनेट करना। इम्पर्सोनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की इम्पर्सनल को कॉपी कर लेना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, रेप्ली करके उसे कॉपी कर रहा है। मिमिक मतलब क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना। तो ये सारे वर्ड, इमुलेट वर्ड के आपके नकल करने से रिलेटेड, कॉपी करने से रिलेटेड सारे हमने एंटोनिम्स आपको बताया। इमिटेट, कॉपी, मैच, फॉलो, इचो, टेक आफ्टर, एप, सिमुलेट, मिमिक, रेप्लिकेट, इम्पर्सोनेट। ठीक, ये सारे आपके नकल करने से वर्ड यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस की। अब यहीं पे मेरे साथ लगे हाथ मिलकर देख लेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, किसी को उसी के जैसे आप अपने आप को न करना। तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अनादर। क्या बोल सकते हैं, अनादर, किसी का अनादर करना। और यहाँ पे बोल सकते हैं किसी का आदर करना। आदर कर रहे हैं, किसी के अनुसरण में चल रहे हैं तो उसी चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहीं पे देखेंगे निगलेक्ट। निगलेक्ट का मतलब कहते हैं किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इग्नोर करना, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना। डिसरिगार्ड करना, अगर उसे डिसरिगार्ड कर रहे हैं तो आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। डिसओबे करना मतलब उसकी आज्ञाकारी ना करना, किसी भी व्यक्ति की आज्ञाकारी न करना, तो वहां पे उसे आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसे अनादर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनादर। तो इस तरीके से आप इमुलेट वर्ड के यहाँ पे एंटोनिम्स दे सकते हैं। तो ये भी वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था। आपने आई होप अपनी कॉपी में इस वर्ड को राइट डाउन किया होगा। फटाफट मेरे शेयर इस वर्ड को राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे चलना चाहूंगा यहाँ पे आपके लिए। आई होप आपने इस वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे आपके आने वाले हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आइडियम एंड फ्रेज। तो आज के सेशन पे हमने आपके आइडियम एंड फ्रेज हैं जो, तो यहाँ पे हमने आज के सेशन पे आपके आइडियम्स नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ मैं आपके फ्रेज रखे हुए हैं। एक कॉल, कॉल से रिलेटेड हम सारे आपके फ्रेज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक एक के बात में बात करेंगे। यहाँ पे कॉल आपका वर्ड का, यहाँ पे अगर आपका ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ आ जाए तो इस कॉल ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, कैंसिल कर देना। क्या करना, कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या होता है, रद्द करना, रद्द कर देना, रद्द करना। तो वहां पे आप फ्रेजल वर्ड यूज कर सकते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, रद्द करना। अब यहीं पे आपको कॉल के साथ इन इन लगकर मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कॉल इन करके बुलाना, तो सहायता के लिए बुलाना, अपने सहायता के लिए बुलाना, कॉल इन करना। तो वहां पे आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, किसी को आप कॉल करके बुला रहे हैं अपने सहायता के लिए, तो वहां पे आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे कॉल इन। अब यहीं पे देखेंगे कॉल के साथ अप आपका लग गया, ये आपका अप लग गया। तो अब कॉल अप का मतलब क्या होता है, कॉल अप का मतलब होता है टेलीफोन पे बुलाना, टेलीफोन पे बुलाना, किसी को टेलीफोन पे बुलाना। तो वहां पे वर्ड, फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे कॉल अप। क्या यूज करेंगे, कॉल अप। ठीक। अब यहीं पे आपको मिलेगा कॉल के साथ ऑन या फिर इन मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेजल वर्ब का, अगर कॉल के साथ ऑन और इन मिल जाए तो आप किसी से थोड़े समय के लिए मिलते हैं, थोड़े समय के लिए मिलना किसी व्यक्ति से, तो वहां पे आप फ्रेजल यूज करेंगे कॉल ऑन और इन। ठीक, तो ये भी आपका कंप्लीट हो। अब यहीं पे देखेंगे आपके साथ अगर कॉल के साथ आस्क या फिर फॉर आपके लिए लगकर मिल जाएगा, तो इस वर्ड का फ्रेजल वर्ब आपका क्या होगा, कॉल के साथ अगर आस्क और फॉर। कॉल आस्क होगा तो किसी से आप डिमांड कर रहे हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग करना। क्या करना, मांग करना। तो वहां पे आप कॉल आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके सारे फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए हैं। जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कॉल फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं, सारे वही हमने फ्रेजल वर्ब यहाँ पे रखे हैं कॉल से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में चांसेस है पूछे जाने वाले। तो यहाँ पे आपने देखा कॉल के साथ ओ डबल एफ ऑफ लगा, तो इसका मतलब हमने आपको बताया किसी भी चीज को क्या करना, कैंसिल कर देना। क्या करना, कैंसिल करना, मतलब उस चीज को रद्द करना। ठीक है, यहीं पे आपने देखा कॉल के साथ इन आपका लग गया, फ्रेजल वर्ब के साथ इन, तो कॉल इन हो गया, तो किसी भी व्यक्ति को बुलाना सहायता के लिए अपने, तो इस कॉल इन फ्रेजल का मतलब क्या था, सहायता के लिए बुलाना किसी को। यहीं पे देखेंगे कॉल के साथ आपके लिए अप लग गया, कॉल के साथ अप लग गया, तो इस फ्रेजल का मतलब क्या था, किसी भी व्यक्ति को टेलीफोन में बुलाना। ठीक है, और यहीं पे कॉल के साथ ऑन और इन लगे, तो इस फ्रेजल मतलब क्या हो गया, इस फ्रेजल का मतलब हो गया किसी से थोड़ी देर के लिए आप मिल रहे हैं। ठीक है, कॉल के साथ आस्क या फॉर लग गया, तो आप क्या कर रहे हैं, इसे डिमांड कर रहे हैं, मतलब मांग करना। तो आपने सारे फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज के सेशन आपका यही तक था वोकैब का। आई होप, आशा करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सारे फ्रेजल वर्ब हमने आज जो डिस्कस किए सारे आपके एग्जाम वाले ओरिएंटेड फ्रेजल वर्ब हैं, जो आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाले हैं। तो आज के सेशन अपना यहीं तक था। सारे द हिंदू वोकैब हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आपसे वन वर्ड भी डिस्कस किए, बहुत सारे कुछ हमने आपसे ये डिस्कस कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसी तरीके से आप जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते रहिए। और जैसे कि रात के 8 बजे जो आपकी क्लास हुई है, तो आप प्रैक्टिस सेशन नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा वहां से, प्रैक्टिस क्लास से। तो वोकैब की रात 8 बजे आपके लिए प्रैक्टिस क्लास चलती है, वहां पे हाँ 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे आप अपने वर्ड को देख सकते हैं, जा सकते हैं कितने हमें वर्ड याद हुए हैं, हमारे माइंड पे शेप है। तो इस तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस वहां पे चलते है। तो क्लास आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटेंड करना। तो आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं।